हमें जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। ये मुहावरा तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। लेकिन क्या इससे आपको खुशी मिल जाती है? खुशी के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लेकिन जो आत्मिक संतुष्टि है, जो खुशी है, जो मन को संतोष मिलता है, वो सब हमें कब मिलेगा? वो इन चीज़ों से नहीं मिलेगा। हम लोगों ने गरीब बच्चों को भी देखा हुआ है जो बहुत ज़्यादा हंसमुख हैं, खुश रहते हैं। और बहुत अमीरों को भी देखा है जिनके पास में इतना कुछ लग्ज़रियस है, एरोप्लेन तक हैं, फिर भी वो खुश नहीं हैं। तो ये खुशी हमें कहाँ से मिलती है? इसके लिए हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स का डिस्चार्ज होना बहुत लाज़मी है। अगर हम लोग नॉर्मली ये ज़िंदगी जिएंगे, इसके अलावा हमारे को एक तीसरी भूख भी है जिसे कहते हैं प्यार। और वो प्यार हमें तभी मिलेगा जब हम अपने लोगों से, अपने सहपाठियों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से प्यार से रहेंगे। ऑक्सीटॉसिन तभी रिलीज़ होता है जब हम लोग किसी को प्यार करते हैं। इसीलिए इसे ऑक्सीटॉसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं। जब हम किसी को प्यार से पुचकारते हैं, किसी को गले मिलते हैं, किसी के हाथ में हाथ रख के बात करते हैं, किसी को जप्फी डालते हैं, हग करते हैं, अपने बुज़ुर्गों को हम लोग पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद मिलता है, उससे जो संतुष्टि मिलती है वो अमीरी से नहीं मिलेगी। तब हमारे अंदर ऑक्सीटॉसिन हार्मोन रिलीज़ होता है। ऑक्सीटॉसिन को हम लोग खुशी का हार्मोन, लव हार्मोन भी कहते हैं। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसे प्यार से निहारती है, उसको जो जब खुशी मिलती है तो उसके अंदर ऑक्सीटॉसिन रिलीज़ होता है। और उसी ऑक्सीटॉसिन के रिलीज़ होने से ही दूध का डिस्चार्ज होता है और वह बच्चा पीता है। इससे आत्मिक संतुष्टि बच्चे को भी मिलती है, वो भी खुश होता है और माँ भी खुश रहती है। लेकिन आजकल के लोग वो ये चाहते हैं कि हमें स्पेस मिले, हम अकेले रहें, कोई टोका टाकी मेरे को ना करे, मैं अपनी मर्ज़ी से आऊँ, मैं अपनी मर्ज़ी से जाऊँ, मेरे पास कोई बंदिश ना रहे, तो इससे मैं खुश रहूँगा। लेकिन होता इसका उल्टा है। फिर उसको डिप्रेशन होती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, फिर वो अल्कोहल भी लेगा, स्मोकिंग भी करेगा और भी कई इस तरह के ड्रग एडिक्शन बन जाएगा। लेकिन खुशी उसको, जो आत्मिक खुशी है, वो तभी मिलेगी जब वो फैमिली के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में रहेगा। लेकिन फिर भी वो नहीं मानते, तो वो एक जानवर को पाल लेंगे। कोई कुत्ता पाल लेता है, कोई बिल्ली पाल लेता है, कोई पक्षी पाल लेता है। फिर वो उनको प्यार करेंगे, उनके नाम रखेंगे, उनको पुचकारेंगे, ताकि उनके अंदर ऑक्सीटॉसिन रिलीज़ हो और उनको आत्मिक संतुष्टि मिले। लेकिन कई बार वो कुत्ते का ही मूड ना हो और आप उससे प्यार करना चाह रहे हो, तो वो काटने को दौड़ेगा। जब वो काटने को दौड़ रहा है, इधर आपको भी गुस्सा आ जाएगा, आपने भी उसको एक लात मार दी। और इससे हुआ क्या? दोनों ही परेशान हुए। लेकिन अगर दोनों ही प्यार से रहते तो आपका भी लेवल ऑक्सीटॉसिन का बढ़ता, आत्मिक संतुष्टि मिलती। इसके अलावा एक और हार्मोन है एंडोर्फिन, जिसका मतलब है आराम। ये एक तरह से पेन किलर भी है। ये आपके मूड को इन्हेंस करता है। जब आप हंसते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, कुछ गेम खेलते हैं, तो उससे अपने शरीर के अंदर एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जो एक हमारे को संतुष्टि देता है। अगर ये डिक्रीज़ हो जाए, तो हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर के अंदर थकावट थकावट महसूस होती है, ऐसे लगता है सारा शरीर टूट रहा हो। इसके अलावा एक तीसरा हार्मोन भी है जिसे डोपामाइन कहते हैं। ये हमारे को सुख देता है, खुशी देता है। कई बार हम कहते हैं नज़ारा आ गया, मज़ा आ गया, खुशी मिलती है हमारे को। कभी कभी हम लोग कोई
इनाम जीत कर आते हैं, चाहे वो गेम्स में हो, एकेडमिक सफलता मिली हो किसी को, उसे फिर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ में। उस सेलिब्रेशन के अंदर जो हमें सुख मिलता है, उस टाइम हमारा डोपामाइन इंक्रीज़ होता है और हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है वो डिक्रीज़ होना शुरू होता है, डिप्रेशन कम होती है और हमारे को एक खुशी मिलती है। कभी हम किसी दोस्त से मिलते हैं लेकिन वो हमें खुश होकर नहीं मिलता है, तो हमें ये चिंता होनी शुरू हो जाती है कि यह आजकल हमारे से खुश होकर नहीं मिलता। लेकिन हमें क्या मालूम कि वो किसका परेशानी के अंदर है, उसे क्या प्रॉब्लम है। अगर हम मिल बैठकर उसकी परेशानी को सॉल्व करें तो वो भी खुश होगा और हमें भी ये गिल्टी नहीं होगी कि वो आजकल हमसे क्यों नहीं मिल पाता। तो ये सारे का सारा हार्मोनल्स इम्बैलेंस का ही खेल है। हमारी बॉडी हर चीज़ को कैलकुलेट करती है। हम जिससे भी मिलते हैं अगर वो खुश है तो हमारे अंदर भी खुशी होगी, हमारे अंदर भी हार्मोन्स जो गुड हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन है, वो इंक्रीज़ होंगे। पर अगर कोई सामने वाला गुस्सेल बैठा हो तो हमारे अंदर भी वो इस तरह के स्ट्रेस हार्मोन्स इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, कोर्टिसोन इंक्रीज़ होगा। एक बार मैंने शिव जी की एक फ़ोटो देखी थी जिसके अंदर उनकी आधी बॉडी पुरुष की थी और आधी स्त्री की थी। मैं कोई आध्यात्मिक बात तो नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ तक मुझे ये समझ आया है कि ये तभी होगा जब हम एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व होंगे, अपनी ईगो छोड़ देंगे, तभी एक पुरुष के अंदर आधी औरत आएगी और एक औरत के अंदर आधा पुरुष तभी आएगा कि जब हम एक दूसरे को अपनाएंगे, उसकी खुशियों को अपनाएंगे, उसकी जो गंदी आदतें हैं उनको इग्नोर करेंगे, एक दूसरे को माफ़ करना सीखेंगे। तो जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, आराम वाली ज़िंदगी जीते हैं, बहुत से अमीर हैं जो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, तो एक्सरसाइज से जो एनर्जी बर्न होती है, हमारे प्रोटीन्स बर्न होते हैं, हमारा फ़ैट बर्न होता है, तो उसके साथ में एंडोर्फिन हार्मोन भी इंक्रीज़ होता है। वही हमारे को आराम दिलाता है। नहीं तो फिर हम सुबह उठेंगे तो हमारे को थकावट ही महसूस होगी। फेस्टिवल क्यों मनाते हैं? सारा साल काम करते रहते हैं, फिर फेस्टिवल के टाइम के अंदर हम लोग किसी को कुछ देते हैं, किसी से कुछ लेते हैं, किसी को अपने घर पे बुलाते हैं, उस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं और इससे हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स इंक्रीज़ होते हैं। आप गुमसुम बैठे रहिए, कोई ना तो आपको बुलाएगा, ना आपके पास आएगा और आपके स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऑक्सीटोसिन तभी इंक्रीज़ होता है जब हमारे अंदर खुशी इंक्रीज़ होगी, जब हमें खुशी मिलेगी। और डोपामाइन इंक्रीज़ तब होता है जब हमारे अंदर सुख मिलता है। इवन यहाँ तक मैं कहूँ कि हमारे को प्रॉफिट मिलता है, हमारी फैक्ट्रियाँ बढ़ रही हैं, हमारा कारोबार बढ़ रहा है, तो हमारे को सुख मिलता है, तो डोपामाइन भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन इसका एक बुरा प्रभाव भी है, इसकी हमारे को लत लग जाएगी। अगर किसी को शराब पीने से खुशी मिलती है तो वो उसको बढ़ा देगा, किसी को कारोबार इंक्रीज़ होने से, बढ़ने से उसको संतुष्टि मिल रही है, उसको लत लगती जाएगी, तो डोपामाइन तो इंक्रीज़ होगा लेकिन आत्मिक खुशी है वो उसकी कम होती जाएगी। इसके लिए हमारे को हमेशा बैलेंस बनाना पड़ेगा। इसके अलावा एक चौथा हार्मोन भी है जो इन सब के ऊपर, इन सबसे बड़ा है, सेरोटोनिन, जिसका मतलब है आनंद, परमानंद, आत्मा की खुशी। ये तभी मिलती है जब हम पूरे विश्व की, अपने समुदाय की, अपने परिवार की खुशी मांगते हैं। बिना संतोष नहीं को राजे, हम तब तक नहीं रच सकते जब तक हमें संतोष नहीं मिलेगा, और ये संतोष मिलते ही हमारा सेरोटोनिन भी इंक्रीज़ होगा, हमारी भूख कम होगी, हमारी जो आत्मिक, जो जिसमें डोपामाइन इंक्रीज़ हो रहा है, जो लत लग रही थी, अगर किसी को मिठाई खाने से लत लगती है तो वो उसमें खुशी उसको मिल रही है तो डोपामाइन इंक्रीज़ होगा। किसी को पिक्चरें देखने का शौक़ है
तो वो वीडियोस देख रहा है, मूवीज़ देख रहा है, उससे उसका डोपामाइन इंक्रीज़ होगा। जब ये लत, ये हमारी हैबिट्स जब कम होंगी तो सेरोटोनिन भी इंक्रीज़ होगा। पुराने समय के अंदर किसान खेती करते थे, तो वो कुछ हिस्सा, जब उनकी फसल पक जाती थी तो वो कुछ हिस्सा अपने पक्षियों के लिए, कुछ हिस्सा अपने गांव के लिए, कुछ हिस्सा अपने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के लिए निकालते थे। उससे उनको जो संतुष्टि मिलती थी देने से, तो सेरोटोनिन इंक्रीज़ होता था। किसान एक गाना भी गाते होते थे, गऊ गरीब का भागी, चिड़ी जनौर का भागी, हालियाँ बालियाँ का भागी, राइयाँ पांदियाँ दा भागी। इसका मतलब ये हुआ कि जानवरों का, पक्षियों का भाग्य से मैं खा रहा हूँ, गऊ और गरीब के भाग्य का खा रहा हूँ। हालियाँ बालियाँ मतलब अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के कारण उनके भाग्य का मैं खा रहा हूँ। राइयाँ पांदियाँ का मतलब जो राहीगीर आ रहे हैं, जो गुरुद्वारों में, मंदिरों में ठहरते हैं, उनका जो भोजन की व्यवस्था करते हैं हम लोग, उसके भाग्य का मैं खा रहा हूँ। जब ये संतुष्टि मिलेगी तभी सेरोटोनिन इंक्रीज़ होगा। इसके लिए फिर हमें मेडिटेशन करने की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप साइकिल चलाएं, मेहनत करें, धूप के अंदर बैठें, धूप के अंदर कार्य करें, चलें, स्विमिंग करें, इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, इनसे भी सेरोटोनिन इंक्रीज़ होता है और एंडोर्फिन भी इंक्रीज़ होता है। आप कितना भी कुछ खा लें, जो मैंने पहले भी बताया है कि रोटी, कपड़ा और मकान, आप बहुत अच्छी रोटी खा रहे हैं, 36 तरह के पकवान खा रहे हैं, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, फिर भी आपको शांति नहीं मिल रही। आपके बहुत आलीशान मकान हैं, उसके अंदर हर तरह की फैसिलिटीज़ है, फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा। तो ये तभी मिलेगा जब आप किसी को कुछ देंगे। रोटी, कपड़ा और मकान को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग लोन लेते हैं कि ताकि अच्छा खाना खाएं, अच्छे अच्छे हमारे पास चीज़ें हों। कार ले ली अगर आपने लोन लेके, लेकिन कुछ टाइम बाद में, कुछ सालों के बाद में तो वो एक लोहे का डब्बा बन जाएगा। लेकिन आपने किश्तें ले ली 30 साल की, आपका मकान 2 कमरों का था, 3 कमरों का था, उसके अंदर कूलर था, लेकिन आपको चाहिए फ्लैट, उसके अंदर एसी लगाऊंगा मैं, उसके लिए आपने लोन ले लिया, वो भी 30 साल का। फिर आप उस लोन को चुकाने के लिए आपका मन करे ना करे, उस लोन प्रोवाइडर का आप नौकर बन गए। बिना खुशी के भी, गम में भी, बीमारी के अंदर भी आपको कार्य पर जाना पड़ेगा। 24 घंटे के आप उनके ग़ुलाम बन गए। आप ना कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पाते हैं, ना परिवार वालों के साथ मिलकर बैठ सकते हैं, ना आराम से खाना खा पाते हैं। तो ये सब कुछ इंक्रीज़ होता जाएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगी। लेकिन फिर भी सुबह उठकर, या इवन आपको रात रात को भी नौकरों की तरह कार्य करना पड़ेगा ताकि वो लोन चुका पाएँ। तो ऐसे सुख से आपको क्या लाभ मिला? अगर आत्मिक संतुष्टि मिलती है, संतोष मिलता है, तो सेरोटोनिन भी इंक्रीज़ होगा। परिवार वालों के साथ मिलकर खाना खाते तो ऑक्सीटोसिन भी इंक्रीज़ होता। एक्सरसाइज करते, आराम करते, नींद अच्छी लेते, एंडोर्फिन भी मिलता और डोपामाइन भी इंक्रीज़ होता। फिज़िकल सुख के पीछे भागेंगे तो हमेशा दुख ही सहन करेंगे, लेकिन अगर आत्मिक या परमानंद की तरफ जाना चाहेंगे तभी आपको संतुष्टि मिलेगी। होम्योपैथी मेडिसिन भी हैप्पी हार्मोन को इंक्रीज़ करने के लिए अंदर बहुत मददगार है। ये सिम्टोमेटिकली यूज़ होती हैं। अगर डोपामाइन डिक्रीज़ हो रहा है तो हम लोग जिनसेंग मदर टिंचर देते हैं, इससे आपका डोपामाइन इंक्रीज़ होगा, बाकी गुड हार्मोन भी इंक्रीज़ होंगे, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। जिंकगो बिल एक मेडिसिन है जिसकी मदर टिंचर अगर इस्तेमाल करते हैं तो डोपामाइन इंक्रीज़ होता है।
स्ट्रेस लेवल कम होगा, डिप्रेशन कम होगा। इसके अलावा कुरकुमा लोग मेडिसिन है, ये हल्दी से बनती है। इसकी मदर टिंचर भी अगर इस्तेमाल करें तो डोपामाइन इंक्रीज़ होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है। अश्वगंधा है, जिसे विथाइनिया भी कहते हैं, इसकी मदर टिंचर लेने से भी स्ट्रेस कम होगा, खुशी आपको मिलेगी। डोलिकोस प्रू, जिसे मुकोना प्रू भी कहते हैं, इससे भी डोपामाइन इंक्रीज़ होता है। इवन ये पार्किंसन के जो पेशेंट हैं, उनको जो मेंटल डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ता है, उसके अंदर भी ये बहुत अच्छी दवा है। लेकिन अगर खुशी के लिए हम लोगों को वैसे भी ये दवा लेनी पड़े, चाहे किसी को पार्किंसन नहीं भी है, तो भी ये बहुत अच्छा असरदार है। हमारा डोपामाइन का लेवल इंक्रीज़ करेगी, स्ट्रेस लेवल को कम करेगी, डिप्रेशन को कम करेगी, और ये हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी इंक्रीज़ करती है। अगर उसका लेवल कम है तो भी ये कार्य करती है। और ये जितनी भी मैंने मेडिसिन बताई हैं बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रूवन मेडिसिन है। फिर भी आप किसी योग्य होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह पर ही ये लें। और इसके अलावा आप लोग अपने दिनचर्या को बदलें, एक भूखी दौड़ के पीछे ना जाएं, मानसिक सुख के पीछे जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।